स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। समझदारी की बात। एक सेठ था। उसने एक नौकर रख तो लिया, पर उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन सेठ ने कमरे के फर्श पर ₹1 डाल दिया। सफाई करते समय नौकर ने देखा। उसने रुपया उठाया और उसी समय सेठ के हवाले कर दिया। दूसरे दिन वह देखता है कि फर्श पर ₹5 का नोट पड़ा है। उसके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ। हो ना हो सेठ उसकी नीयत को परख रहा है। बात आई, पर उसने उसे तूल नहीं दिया। पिछली बार की तरह नोट उठाया और बिना कुछ कहे सेठ को सौंप दिया। वह घर में काम करता था, पर सेठ की निगाह बराबर उसका पीछा करती थी। मुश्किल में 1 हफ्ता बीता होगा कि एक दिन उसे ₹10 का नोट फर्श पर पड़ा मिला। उसे देखते ही उसके बदन में आग लग गई। उसने सफाई का काम वहीं छोड़ दिया और नोट को हाथ में लेकर सीधा सेठ के पास पहुंचा और बोला, लो संभालो अपना नोट और घर में रखो अपनी नौकरी। तुम्हारे पास पैसा है, पर सेठ यह समझने के लिए कि अविश्वास से विश्वास नहीं पाया जा सकता, पैसे के अलावा कुछ और चाहिए, वह तुम्हारे पास नहीं है। मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकता। सेठ उसका मुंह ताकता रह गया। वह कुछ कहता कि उससे पहले ही वह नौजवान घर से बाहर जा चुका था। इस कहानी से यह बात बहुत हद तक साबित होती है कि विश्वास पर दुनिया कायम है, लेकिन शक विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार पोर्ट नदी के किनारे एक सुंदर राज्य बसा था। राज्य का नाम था लीगोलैंड। लीगोलैंड में इवानुष्का नाम का राजा राज्य करता था। राजा अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन लीसा नाम का एक व्यक्ति राजा इवानुष्का के दरबार में आया। कहने लगा, हे राजन, मैं आपके दरबार में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से आया हूं। आप जो भी काम मुझे दें, मैं करने को तैयार हूं। वैसे मैं पढ़ा लिखा युवक हूं। राजा बोला, हम तुम्हारी परीक्षा लिए बिना तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। यदि तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो हमारे दरबार में सुबह ही हाजिर हो जाना। परंतु याद रहे कि तुम कोई भी उपहार हमारे लिए नहीं लाना। बिना उपहार लिए खाली हाथ भी मत आना। सारे दरबारी राजा का मुंह देखने लगे। लीसा ने सर झुकाकर अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर चला गया। अगले दिन लीसा दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके हाथ में एक सफेद कबूतर था। राजा के सामने पहुंचकर लीसा बोला, राजन, यह लीजिए मेरा उपहार। यह कहकर कबूतर राजा की ओर बढ़ा दिया, परंतु ज्यों ही राजा ने हाथ बढ़ाया, कबूतर उड़ गया। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसके पश्चात राजा ने धागे का एक छोटा सा टुकड़ा लीसा को देते हुए कहा, कल हमारे लिए इस धागे से आसन बुनकर लाना, हम उसी आसन पर बैठेंगे। लीसा ने धागा लिया और जो आज्ञा राजन कहकर चल दिया। सारे दरबारी इस बार लीसा को देखने लगे और सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो निरा मूर्ख लगता है। पर शाम को लीसा ने राजा के नौकरों के हाथ एक सीख भिजवाई और कहलाया, इसका बना चरखा रात तक मेरे पास पहुंचवा दीजिए। सुबह मैं आसन लेकर आ जाऊंगा। राजा लीसा का मतलब समझ गया। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों के हाथ कुछ फूलों के बीज भेजे और कहलवाया, कल सुबह इन बीजों से उगे फूल खिलते पौधे लेकर हाजिर हो जाओ। लीसा ने सिपाहियों को 2 गत्ते के डिब्बे दिए और राजा के पास संदेश भिजवाया, राजन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। इन डिब्बों में से एक में धूप और एक में हवा भरकर भिजवा दीजिए। फूल खिल जाएंगे और मैं लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा, मंत्री व दरबारी लीसा की चतुराई से प्रसन्न हो गए थे। सभी ने लीसा को नौकरी देने की राजा इवानुष्का को सलाह दी, पर राजा हार मानने को तैयार न था। राजा ने सोचा, एक बार मैं लीसा की परीक्षा और ले लूं, तभी उसे कोई अच्छी नौकरी दूं। राजा ने अपनी सिपाहियों से लीसा के पास सूचना भिजवाई, राजा का आदेश है कि तुम सुबह राजा के दरबार में हाजिर हो, लेकिन ना तुम पैदल दरबार में आओ और ना ही घोड़े पर।
ना तुम वस्त्र पहनकर दरबार में आओ और ना ही नंगे बदन। राजा की इस शर्त से सभी दरबारी वे सिपाही सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि आज राजा की सूचना पाकर लीसा रातों रात राज्य छोड़कर भाग जाएगा। वे सोच रहे थे कि शायद राजा इवानुष्का को लीसा की बुद्धिमत्ता पर शक है और उसको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण ऐसी अटपटी शर्त रखी है। परंतु उनकी कल्पना के विपरीत लीसा सुबह ही दरबार में हाजिर हुआ। वह कछुए पर सवार होकर दरबार में पहुंचा था। सभी दरबारियों की निगाह लीसा पर ठहरी हुई थी। लीसा ने अपने शरीर पर मछली पकड़ने का जाल ओढ़ा हुआ था। लीसा ने जाकर राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा बोले, लीसा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने मेरी उन शर्तों को पूरा कर दिखाया जिन शर्तों को सुनकर मेरे अपने दरबारियों व मंत्रियों का सर नीचा हो गया। मैं तुम्हें आज से ही अपना प्रमुख सलाहकार व मंत्री नियुक्त करता हूं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सारे राज्य में हर और लीसा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी। कर्ण का जन्म। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या पढ़ने भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है, तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई, तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चल दिए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ नेह संतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कालांतर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हो गया। मद्र देश के राजा ने भी पांडु के पराक्रम से प्रभावित होकर अपनी कन्या माद्री का विवाह पांडु के साथ कर दिया। महर्षि वेदव्यास के जन्म की कथा। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रथस्वला हो गई। उसने उस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया।
समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निकल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र ना होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उसके जीवन में सुखी ना था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा स्वस्थ नहीं हो सके। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवाया गया कि जो भी राजा के स्वास्थ्य को ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुहरें दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दे तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुका। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ।
यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीने से तर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। कथा का सार यही है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाएं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे योगा, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य करें। संत की उदासी। एक संत ने एक रात स्वप्न देखा कि उनके पास एक देवदूत आया है। देवदूत के हाथ में एक सूची है। उसने कहा, यह उन लोगों की सूची है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। संत ने कहा, मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूं, मेरा नाम तो इसमें अवश्य होगा। देवदूत बोला, नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है। संत उदास हो गए। फिर उन्होंने पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ईश्वर से ही प्रेम नहीं करता बल्कि गरीबों से भी प्रेम करता हूं। मैं अपना अधिकतर समय गरीबों की सेवा में लगाता हूं। उसके बाद जो समय बचता है उसमें प्रभु का स्मरण करता हूं। तभी संत की आंख खुल गई। दिन में वह स्वप्न को याद कर उदास थे। एक शिष्य ने उदासी का कारण पूछा तो संत ने स्वप्न की बात बताई और कहा, वत्स, लगता है सेवा करने में कहीं कोई कमी रह गई है। दूसरे दिन संत ने फिर वही स्वप्न देखा। वही देवदूत फिर उनके सामने खड़ा था। इस बार भी उसके हाथ में कागज था। संत ने बेरुखी से कहा, अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। देवदूत ने कहा, आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु का तो आप पर भरोसा है। इस बार मेरे हाथ में दूसरी सूची है। संत ने कहा, तुम उनके पास जाओ जिनके नाम इस सूची में हैं। मेरे पास क्यों आए हो? देवदूत बोला, इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। यह सुनकर संत को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या यह भी ईश्वर से प्रेम करने वालों की सूची है? देवदूत ने कहा, नहीं, यह वह सूची है जिन्हें प्रभु प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रभु उसको प्रेम करते हैं जो गरीबों से प्रेम करते हैं। प्रभु उसको प्रेम नहीं करते जो दिन रात कुछ पाने के लिए प्रभु का गुणगान करते हैं। तभी संत की आंख खुल गई। कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य की कथा। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। इन द्रोणाचार्य जी की भी एक विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने
घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रस्थ नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त ना होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपने निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था ना कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींग लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींग से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींग से गेंद में फंसे सींग को छेदा। इस प्रकार सींग से सींग को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल लिया। उस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण की समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। किरात से युद्ध। हिमालय की तराई में एक सघन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं जगह जगह ऋषियों की झोपड़ियां भी बनी हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उस वन को संवारा हो। उन्हीं झोपड़ियों के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल खड़ा होकर तप में लीन था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर ही रहता था। उसका शरीर सूख गया था। सिर के बाल बढ़ गए थे, पर चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। लगता था
मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी पांडवों का भाई अर्जुन था। वेद व्यास की सलाह से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवजी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि छल्ली, षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को हराने के लिए शिवजी की शरण में जाने के अतिरिक्त बेसहारा पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी। झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि वह ऐसा कठिन तप ना करें, पर अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी वह कैसे दे सकता था? उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिवजी से दिव्यास्त्र प्राप्त करने थे, अतः वह तप में लगा रहा। अर्जुन ने जब ऋषियों की बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऋषिगण सामूहिक रूप से शिवजी से प्रार्थना करने लगे, प्रभो, अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो इस वन में हम लोगों का रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषियों, घबराओ नहीं, अर्जुन पूर्व जन्म का देवता है। उसके तप से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। वह मुझसे दिव्यास्त्र लेना चाहता है। मैं उसके तप से प्रसन्न हूं। यह वाणी स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से उनकी आराधना में लगा रहा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों पर चढ़ा रहा था। सहसा उसे एक शूकर दिखाई पड़ा, जो कहीं से निकलकर उसी ओर आ रहा था। अर्जुन ने झट अपना धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर शूकर पर चला दिया। बाण शूकर की छाती में लगा। वह धरती पर गिरकर कुछ देर तक तड़पकर सदा के लिए सो गया। अर्जुन के बाण के साथ ही साथ शूकर की छाती में एक और भी बाण लगा था। वह बाण एक किरात का था, जो दूर से शूकर का पीछा करता हुआ आ रहा था। शूकर जब धरती पर गिरा तब अर्जुन और किरात दोनों शूकर के पास जा पहुंचे। अर्जुन ने कहा, शूकर की मृत्यु उसके बाण से हुई है, पर किरात ने उसकी बात का विरोध किया। उसने कहा, नहीं, शूकर की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं, उसके बाण से हुई है। शूकर की मृत्यु को लेकर अर्जुन और किरात में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों ही बातों में अर्जुन का क्रोध भड़क उठा। वह किरात पर बाण चलाने लगा। अर्जुन ने किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर से फल की तरह लग लग कर नीचे गिर पड़े। वह विस्मित हो उठा, पर साथ ही और भी अधिक क्रुद्ध हो उठा। वह किरात को युद्ध के लिए ललकार कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। फलतः किरात भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किरात और अर्जुन दोनों में युद्ध होने लगा। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थी, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सबका उसने उपयोग किया, पर किरात का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह पहला अवसर था जब अर्जुन के बाण विफल हुए थे। वह आश्चर्य में डूबकर सोचने लगा, यह किरात कौन है? मेरे बाण क्यों विफल हो गए? कहीं किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं हैं? अर्जुन की आंखें बंद हो गई। वह हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा रहा। वह आंखें बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में यह शिवजी ही हैं। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर और किसी पर विफल नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखा, सामने कोई नहीं था। किरात इधर उधर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अर्जुन के मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष। सहसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई। यह उन्हीं मालाओं में से एक थी जिन्हें अर्जुन भगवान के चरणों में चढ़ाया करता था। अर्जुन को विश्वास हो गया कि किरात के रूप में भगवान शिव ही उसके शौर्य की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया। वह पुलकित होकर भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान आशुतोष प्रसन्न उठे
उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हुआ हूं। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पाशुपतास्त्र दे रहा हूं। इससे तुम तीनों लोकों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। महाभारत के पन्नों से प्रकट है कि अर्जुन ने भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्रों से ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सृष्टि के इतिहास में शौर्य की नैवेद्य से शिवजी को संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन ही है। अतः उसकी वीरता की कहानी प्रलय की छाती पर भी लिखी रहेगी। अष्टमी तिथि महात्मय। देवी रुक्मिणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म में और देवी रुक्मिणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मिणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मिणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मिणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। राधा जी को नारद मुनि का श्राप कैसे लगा, यह भी प्रसंगवश यहाँ आपको सुना रहा हूँ। रामचरितमानस के बाल कांड में जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी को यह अभिमान हो गया था कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। नारद जी के परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा ने अपनी रूपवती पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में नारद मुनि भी पहुंचे और कामदेव के वाणों से घायल होकर राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे कि प्रभु, मुझे आप अपना सुंदर रूप प्रदान करें, क्योंकि मुझे राजकुमारी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह की इच्छा रखता हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम्हें विष्णु रूप देता हूँ। जब नारद विष्णु रूप लेकर स्वयंवर में पहुंचे, तब उस राजकुमारी ने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से दुखी होकर चले आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक जलाशय दिखा, जिसमें उन्होंने चेहरा देखा तो समझ गए कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया है और उन्हें वानर रूप दिया है। नारद क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, यह श्राप दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। वास्तव में देवी राधा और रुक्मिणी एक ही हैं, अतः रुक्मिणी अष्टमी का महत्व वही है जो राधाष्टमी का है। जो उनकी उपासना करता है, उन्हें देवी लक्ष्मी की उपासना का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के प्रेम और पतिव्रत को देखते हुए उन्हें वरदान दिया कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपका व्रत और पूजन करेगा और पौष मास की कृष्ण अष्टमी को व्रत करके उसका उद्यापन यानी समापन करेगा, उसे कभी धनाभाव का सामना नहीं करना होगा। जो आपका भक्त होगा, उसे देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। गांधारी। गांधार देश के राजा सुबल के बेटे का नाम शकुनी और बेटी का नाम गांधारी था। बेटा जैसे कुटिल, क्रूर और कपटी था, बेटी वैसी ही सती शिरोमणि थी। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। ये भारतीय पातिव्रत की सजीव मूर्ति है। जिस समय इन्हें मालूम हुआ कि पतिदेव की आंखें नहीं हैं, उसी समय उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। सोचा कि आंखों का सुख जब मेरे पति को प्राप्त नहीं है, तब मैं ही इन आंखों का क्या करूंगी। इस प्रकार इन्होंने आंखों के रहते हुए भी उनका उपयोग करना बंद कर दिया। धन्य इस त्याग को। संसार के किसी समाज में हमको इसकी समता करने की सामग्री नहीं मिलती। स्त्री को संतान पर बड़ी ममता होती है,
किंतु गांधारी की प्रतिज्ञा को धन्य है। उन्होंने संतान का मुख देखने को भी आंखें की पट्टी नहीं हटाई। एक राजकुमारी का अंधे पुरुष को पति रूप में स्वीकार करना साधारण साहस की बात नहीं है। गांधारी ने अपने जीवन में कभी इस बात को मुंह पर आने तक नहीं दिया कि एक अंधे के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर डाला है। वे जीवन भर तन मन से पति की सेवा करती रही। उनका हृदय भी उदार था। संतान के अनुचित आग्रह को उन्होंने न्याय नहीं माना। एक बार भूखे प्यासे व्यास जी गांधारी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने महर्षि का खासा आतिथ्य किया। महर्षि के प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहने पर गांधारी ने बलिष्ठ और गुणवान 100 पुत्र मांगे। कुछ दिनों में गांधारी के गर्भ रह गया। 2 वर्ष बीत जाने पर भी संतान ना होने से गांधारी चिंतित थी कि उन्हें कुंती के पुत्रवती होने की सूचना मिली। इससे खींचकर उन्होंने अपने पेट पर मुक्का दे मारा तो लोहे की भांति कड़ा मांस का लोथड़ा बाहर निकल आया। योगी व्यास जी सब हाल जानकर वहां पर आ गए। उन्होंने जल्दबाजी के लिए गांधारी को मीठी फटकार बतलाई। इसके बाद वे ऐसा प्रबंध कर गए जिससे उस लोथड़े से 100 पुत्र हो जाएं। सभी स्वभाव सुलभ ईर्ष्या का रूप हमने गांधारी में इसी अवसर पर देखा है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उनका राजाधिकार मारा गया था। गांधारी चाहती थी कि कम से कम उनकी संतान तो ज्येष्ठ होकर गद्दी की हकदार हो जाए, किंतु कुंती के पुत्रवती हो जाने से गांधारी के मनोरथ वृक्ष की जड़ उखड़ गई। इस अवसर के सिवा गांधारी ने कभी कुंती से ईर्ष्या नहीं की। गांधारी ने बार बार राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है कि पांडवों को उनका हिस्सा देकर कौरव कुल की रक्षा कर लेने में ही कुशल है। दुर्योधन को कई बार उन्होंने खासी फटकार बताई है। वह युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ तो माता से विजय का आशीर्वाद मांगने आया। बड़ा ही नाजुक समय था। और कोई स्त्री होती तो सोचती कि बड़ा लड़का युवराज संग्राम करने जा रहा है, क्या जाने लौटेगा कि नहीं। संतान की भलाई चाहना ही माता का कर्तव्य है। अतएव ये कुपूत हो या सपूत, इसे आशीर्वाद देकर ही युद्ध भूमि में भेजो। परंतु वारी गांधारी माता, तूने ऐसे समय पर भी न्याय और धर्म का ही पक्ष लिया। साफ कह दिया कि बेटा, तेरा आशीर्वाद मांगना ठीक है, किंतु धर्म के बंधन में मेरे मुंह में ताला लगा दिया है। मैं आशीर्वाद देती अगर तूने मेरी बात मानी होती। मैं तुझे जरूर आशीर्वाद देती अगर पांडवों ने तेरे साथ कुछ अनुचित बर्ताव किया होता, किंतु यहाँ तो बात ही उल्टी है। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देकर शिष्ट परंपरा को नहीं तोड़ सकती। गांधारी को खबरें मिलती थी कि आज रण क्षेत्र में उनका अमुक पुत्र मारा गया, आज अमुक घायल हुआ। वे कलेजे पर पत्थर रखकर सब सुनती और सहन करती थी। कैसे ना करती। सत्य और धर्म की बेड़ियां जो उनके पैरों में पड़ी हुई थी। पुत्रों के मारे जाने से दुखी होकर यदि वे शाप दे डालती तो निसंदेह पांडवों का सत्यानाश हो जाता। किसी के करे धरे कुछ न होता, किंतु शाप देती किस तरह। हर घड़ी तो उनकी दृष्टि के आगे पुत्रों की करनी का चित्र मौजूद रहता था। पर सहनशीलता की भी एक हद होती है। कुरुक्षेत्र का संग्राम संपन्न हो जाने पर जिस समय गांधारी ने व्यास जी के वरदान से प्राप्त दूरदृष्टि से कुरुक्षेत्र के विभत्स निधन का भयावना दृश्य प्रत्यक्ष देखा, उस समय उस सती के धैर्य का बांध टूट गया। उसने अधीर होकर कहा, श्री कृष्ण, क्या तुम इस ग्रह कलह को शांत नहीं कर सकते? क्या यह काम तुम्हारी शक्ति से बाहर का था? तुम तो अनंत शक्तिशाली हो। तुम चाहते तो बापुरे दुर्योधन की तुम्हारे आगे एक ना चलती। तुम्हारे प्रभाव में आकर वह तुम्हारी प्रत्येक बात को मानता, किंतु तुमने उपेक्षा कर दी। इसी से यह सत्यानाश हुआ। ग्रह कलह होने से जो दुर्दशा कौरव पांडवों की हुई, वही तुम यादवों की भी होगी। देने को तो गांधारी ने यह शाप दे दिया, किंतु पीछे से वे पछतावा करने लगी। शाप देने से धर्म की, तपस्या की हानि होती है। इतने दिनों में उन्होंने बड़ी कठिनाई से जिस धर्म धन का संचय किया था, उसका इस तरह
अपव्यय हो जाने से वे बहुत ही दुखी हुई। किंतु विधाता के विधान को कौन उलट सकता है। जिस सती ने कभी स्वप्न तक में किसी का बुरा नहीं चेता, उसका वचन क्यों कर खाली जाता। श्री कृष्ण ने इस अभिशाप को नतमस्तक होकर स्वीकार किया। इस अवसर पर यदि गांधारी शांत बनी रहती, क्रोध को पी जाती, तो उनका मानव चरित्र अपूर्ण रह जाता। मानव स्वभाव सुलभ दुर्बलता ने ही उनको देव कोटि में जाने से बचा लिया है। इससे तनिक पहले उन्होंने भीमसेन से जवाब तलब किया है कि तूने अपने भाई दुशासन का रक्त क्यों पिया, दुर्योधन को अधर्म युद्ध में क्यों मारा, और क्या मेरा ऐसा एक ही बेटा ना था जिसका अपराध कम समझकर तू उसे जीता छोड़ देता। भीमसेन ने उत्तर दिया कि दुशासन का खून मेरे हाथों और होठों में ही लगा रह गया, गले के नीचे नहीं उतरा। प्रतिज्ञा पूरी करने को मुझे ऐसा करना पड़ा। अधर्म युद्ध किए बिना दुर्योधन को मैं जीत ही ना सकता था। अस्तु यदि व्यास जी पहले से पहुंचकर गांधारी को समझा ना देते, तो वे युधिष्ठिर को शाप दिए बिना ना रहती। आंखों पर बंधी हुई पट्टी से छनकर उनकी दृष्टि तनिक युधिष्ठिर के हाथों के नखों पर पड़ जाने से नाखून की रंगत काली पड़ गई थी। उस समय उनकी दृष्टि से कैसी ज्वाला बरस रही थी, यह इसी से समझा जा सकता है। व्यास जी के समझाने पर उन्होंने स्वीकार किया है कि दुर्योधन आदि की भांति मुझे पांडवों पर भी कृपा रखनी चाहिए। गांधारी के सभी लड़के मारे गए, बेटी दोशाला विधवा हो गई, राजपाट पांडवों के अधिकार में चला गया। फिर भी वे महलों में रहती है, अपने पति बूढ़े धृतराष्ट्र की सेवा शुश्रूषा करती है और अतिथि अभ्यागतों को दान दक्षिणा देती है। यह ठीक है कि महाराज युधिष्ठिर की कृपा से उनको किसी बात की कमी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार रहता है। फिर भी गांधारी यह कैसे भूल जाएं कि उनके 100 बेटे नहीं थे, राजपाट पर उनका एकाधिपत्य नहीं था। इसको वे सोचती थी, पर इसके लिए पांडवों को दोष नहीं देती थी, दोष देती थी अपने भाग्य को। भीमसेन की उद्दंडता से दुखी होकर एक बार धृतराष्ट्र और गांधारी ने भोजन करना बंद कर दिया। व्यास जी की सलाह से अब वे घर द्वार छोड़कर वनवास को जाएंगे। ये खबर पाकर युधिष्ठिर बहुत घबराए। दौड़े दौड़े चाचा चाची के पास पहुंचे, उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाए। युधिष्ठिर को उन्होंने समझाया कि तुम्हारे व्यवहार से मुझे रत्ती भर भी असंतोष नहीं। तुमने ऐसा बर्ताव रखा है कि जिसमें हम लोगों को यह मालूम ही ना हो कि हम अनाथ हैं, हमारे बेटे मारे गए हैं और हमारा जीवन दूसरों की कृपा पर अवलंबित है। किंतु अब हमारा चौथापन है, इसलिए सबसे ममता छोड़कर भगवान का भजन करने में ही हमारा कल्याण है। तुम्हारे कहने से हम भोजन करना आरंभ किए देते हैं, किंतु अब हम बस्ती में रहेंगे नहीं। उन्होंने यही किया। उनके साथ साथ कुंती और विदुर भी गए। लोग दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। जंगल में जाकर उन्होंने कठोर तप किया। वे कंद मूल फल खाते और साधना करते थे। ऐसा करते करते दैव योग से एक बार अग्निहोत्र की आग इस सूखे वन में लग गई। चारों ओर धाएं धाएं आग जलने लगी। उसी में जेठ जेठानी के साथ कुंती भी भस्म हो गई। गांधारी गांधार में उत्पन्न हुई, गुरुकुल में ब्याही जाकर 100 बेटों की माता हुई। उन्होंने सब तरह के सुख भोगे, दान पुण्य किए, किंतु कुपुतों की करनी से उनके अंतकाल के दिन इस तरह बीते। अधिक संतानें होने से मनुष्य का सुख भी अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। अधिक संतानें होने से मनुष्य को सुख भी अधिक मात्रा में मिलना चाहिए, किंतु कभी कभी इसका उल्टा देखा जाता है। राजा सगर के 8000 बेटे थे। जिस ओर इनका दल निकल जाता था, लोग देखकर घबरा जाते थे, किंतु राजा सगर को इनसे रत्ती भर भी आराम नहीं मिला। जिस प्रकार अनायास इतने अधिक पुत्रों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार अकल्पित रूप से उन सब का प्रलय काल के जीवों की तरह संहार भी हो गया। राजा सगर हाथ मलते रह गए। संसार का इतना उपकार अवश्य हुआ कि उन्हीं सगर सुतों के उद्धारार्थ धरातल पर भगीरथ के प्रयत्न द्वारा भगवती गंगा का आगमन हुआ। यही हाल गांधारी के बेटों का हुआ। यदि वे धर्मपथ पर चलते तो अपने जनक जननी को सुख देने के साथ साथ संसार का भी हित साधन करते, किंतु जिस प्रकार एकाएक उनकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार
धड़ाधड़ उनका बंटाधार भी हो गया। बेचारी गांधारी के लिए यह एक स्वप्न सा हो गया। आलस का नतीजा बुरा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने खुश होकर चलते समय ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लो। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा तो अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, एक आध दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन निकलते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुझ जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेरी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तप करने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ था वह चांडाल। गंगा नदी के तट पर भगवान का एक परम भक्त नित्य पूजा पाठ व ध्यान करता था। वह प्रातः काल आता, स्नान करता और आसन लगाकर बैठ जाता। भगवान की भक्ति में जो रमता तो घंटों बिता देता। उसकी यह विशेषता थी कि पूजा या ध्यान के समय कैसी भी विघ्न बाधाएं आती, किंतु वह अपने आसन से टस से मस नहीं होता। वस्तुतः वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति के प्रदर्शन में कोई रुकावट नहीं चाहता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से वह स्वयं को भगवान का सच्चा भक्त सिद्ध कर देगा। एक दिन जब वह भगवान की पूजा कर रहा था तो उसके देखते देखते एक बुजुर्ग महिला नदी में गिर पड़ी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। भक्त इसे अपनी पूजा में विघ्न जानकर अपनी आंखों को बंद कर प्रभु स्मरण में लीन हो गया। वह महिला लगातार चिल्ला रही थी, किंतु भक्त ने कान बंद कर लिए और उसे बचाने नहीं गया। तभी उधर से एक चांडाल गुजरा। उसने महिला को डूबते देखा तो तत्काल पानी में कूद पड़ा और उसे बचा लाया। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए। उन्होंने चांडाल को मनचाहा वरदान दिया और भक्त को भक्ति रहित होने का श्राप दिया। भक्त द्वारा आपत्ति करने पर उन्होंने कहा, भक्ति मेरा मनन नहीं है, विपत्ति में पड़े जीवन की रक्षा और हर जीव की सेवा करना ही मेरी सच्ची भक्ति है। इस कथा का सार यह है कि प्राणी मात्र की सेवा और सहायता ही ईश भक्ति का सच्चा स्वरूप है। विधि विधान से की गई भक्ति की तुलना में मानवीयता का आचरण ईश्वर के प्रति आत्मिक भावांजलि है, जिसे वह भी हार्दिक रूप में स्वीकारता है। नशे का तमाशा। एक आदमी बड़ा शराबी था। शाम होते ही वह शराब घर में पहुंच जाता और खूब शराब पीता। एक दिन उसने इतनी शराब पी कि चलते समय उसे पूरा होश न रहा। वह साथ में लालटेन लाया था। उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में गहरा अंधेरा था। उसने लालटेन को इधर उधर घुमाया और जब उसे रोशनी ना मिली तो उसने भी जी भर कर उसे गालियां दी। घर आकर उसने लालटेन को बाहर पटक दिया और घर के अंदर जाकर सो गया। सवेरे जैसे ही उठा तो देखता क्या है कि शराब घर का आदमी उसकी लालटेन लिए चला आ रहा है। उसे बड़ा अचरज हुआ
कि वह लालटेन उसके हाथ में कैसे है। पास आकर वह बोला, महाशय जी, रात को आपने अच्छा तमाशा किया, अपनी लालटेन छोड़ आए और हमारा पिंजड़ा उठा लाए। लीजिए अपनी यह लालटेन और हमारा पिंजड़ा हमें दे दीजिए। सुनकर उस आदमी को अपनी भूल मालूम हुई। नशे में वह लालटेन नहीं, पिंजड़ा उठा लाया था। मैं का ताला। मैं से बड़ी और कोई भूल नहीं। प्रभु के मार्ग में वही सबसे बड़ी बाधा है। जो उस अवरोध को पार नहीं करते, सत्य के मार्ग पर उनकी कोई गति नहीं होती। एक साधु किसी गांव से गुजरता था। उसका एक मित्र साधु भी उस गांव में था। उसने सोचा कि उससे मिलता चलूं। रात आधी हो रही थी, फिर भी वह मिलने गया। एक बंद खिड़की से प्रकाश को आते देख उसने उसे खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? उसने यह सोचा कि वह तो अपनी आवाज से ही पहचान लिया जाएगा। कहा, मैं। फिर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। उसने बार बार खिड़की पर दस्तक दी, उत्तर नहीं आया। ऐसा ही लगने लगा कि जैसे कि वह घर बिल्कुल निर्जन है। उसने जोर से कहा, मित्र, तुम मेरे लिए द्वार क्यों नहीं खोल रहे हो और चुप क्यों हो? भीतर से कह गया, यह कौन नासमझ है जो स्वयं को मैं कहता है? क्योंकि मैं कहने का अधिकार सिवाय परमात्मा के और किसी को नहीं है। प्रभु के द्वार पर हमारे मैं का ही ताला है। जो उसे तोड़ देते हैं वे पाते हैं कि द्वार तो सदा से ही खुले थे। मंद बुद्धि बालक विद्वान वरदराज बनकर उभरा। बच्चे उससे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन वह कुएं के पास बैठा था, तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े निशान की ओर गई। उसने सोचा, जब कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं तो मुझे भी विद्या आ सकती है। विद्यालय में वह मंद बुद्धि कहलाता था। उसके अध्यापक उससे नाराज रहते थे क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन सदैव निराशाजनक ही होता था। अपने सहपाठियों के मध्य वह उपहास का विषय था। विद्यालय में वह जैसे ही प्रवेश करता, चारों ओर उस पर व्यंग्य बाणों की बौछार सी होने लगती। इन सब बातों से परेशान होकर उसने विद्यालय आना ही छोड़ दिया। एक दिन वह मार्ग में निरर्थक ही भ्रमण कर रहा था। घूमते हुए उसे जोरों की प्यास लगी। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और प्यास बुझाई। वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। उसकी दृष्टि पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पड़ गए थे। वह मन ही मन विचार करने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह विचार गांठ में बांध लिया और पुनः विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग किया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी उद्धट विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। आशय यह है कि दुर्बलताएं अपराजय नहीं होती। यदि धैर्य, परिश्रम और लगन से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर प्रशंसनीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नियम वो जिससे भगवान प्रसन्न हो। बात उन दिनों की है जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। राजा होने के नाते वे काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। कहते हैं कि भगवान दर्पहारी हैं। अपने भक्तों का अभिमान तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। तब कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, लेकिन हमने कर्ण जैसा दानवीर और नहीं सुना। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। भीम ने पूछ ही लिया, कैसे? कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बतलाऊंगा। बात आई गई हो गई। कुछ ही दिनों में सावन प्रारंभ हो गया। वे वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ।
और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे, लेकिन वे अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं जहां पर स्वाभाविक रूप से जीव भगवान की सेवा करता है। हमें भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने को ऐसे कार्यों में संलग्न करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखें। केवल एक गुण या एक कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना यह नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटेगा। ढोलक का राज। एक गांव में एक नाई रहता था। उसका काम था लोगों की इजामत बनाना। उसकी एक बुरी आदत थी कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी, अतः इधर की बातें उधर बताने का उसे शौक था। एक बार राजा का शाही नाई बीमार पड़ गया तो राजा ने उस नाई को बुलवा भेजा। राजमहल जाकर नाई राजा के बाल काटने लगा तो उसने देखा कि राजा के कान गधे जैसे हैं, जो कि पगड़ी व राजमुकुट के कारण दिखाई नहीं देते थे। नाई हजामत करके जाने लगा तो राजा ने नाई को पैसे देकर कहा, यहाँ जो कुछ तुमने देखा है वह किसी को नहीं बताओगे। मेरे कानों का राज तुमने जान लिया है। यह राज तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें पकड़वा कर तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी और कोड़ों की सजा भी मिलेगी। लो, राज को राज रखने के लिए यह मोती की माला इनाम में ले जाओ। नाई ने निश्चय कर लिया कि राजा के कानों के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना उसे सजा मिलेगी। नाई घर पहुंचा तो बार बार उसका मन करता कि वह राजा के कानों के बारे में अपनी पत्नी को बता दे, परंतु जीभ कटने के डर से उसने पत्नी को नहीं बताया और रात भर करवटें बदलता रहा। एक दो बार पत्नी ने भी पूछा कि क्यों बेचैन हो रहे हो, फिर भी वह चुप रहा। अगले दिन वह दुकान पर गया तो उसका मित्र हजामत बनवाने आया। नाई ने सोचा कि मित्र को बताने में क्या हर्ज है, फिर याद आया कि राजा उसकी जीभ कटवा देंगे और कोड़ों से पिटवाएंगे, अतः कुछ न बोला। नाई का मन बेचैन हुआ जा रहा था, वह अपनी बात किसी को बताना चाहता था। नाई अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ गया ताकि राजा के कानों के बारे में बता सके, परंतु वहां जाकर भी डर के मारे हिम्मत नहीं हुई। नाई बहुत बेचैन हो गया, उसके पेट में दर्द होने लगा। वह हर समय यही सोचता रहता कि राजा के कानों के बारे में किसे बताए।
धीरे धीरे उसका पेट दर्द बढ़ने लगा तो वह और भी परेशान हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। घबराहट में नाई जंगल की ओर भागा। उसने सोचा कि जंगल में पेड़ पौधे तो बेजुबान होते हैं, क्यों ना उन्हें ही बता दिया जाए। कुछ सोच विचार के बाद वह एक पेड़ के पास गया और जाकर धीरे से बोला, राजा के गधे के कान, राजा के गधे के कान। अचानक नाई का पेट दर्द ठीक हो गया और वह घर वापस आ गया। उसी दिन जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया तो एक बड़ा वृक्ष देखकर उसकी लकड़ी काटने लगा। संयोगवश यह वही वृक्ष था जिसे नाई ने अपना राज सुनाया था। उस पेड़ को काटकर उसकी ढोलक बनाई गई। ढोलक एक घर में विवाह के अवसर पर बजाई गई तो ठीक से बजने के स्थान पर खास आवाज निकल रही थी। लोगों ने सुना ढोलक बार बार कह रही थी, राजा के गधे के कान, राजा के गधे के कान। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, परंतु बार बार ढोलक यही कहती रही। पूरे गांव में खबर फैल गई, राजा के गधे के कान। लोग ढोलक का गाना सुनने के लिए उसे किराए पर लेने आते और खूब मजा लेकर सुनते। अब पूरे गांव में राजा के कानों की चर्चा थी। धीरे धीरे खबर राजा तक पहुंची। राजा जानता था कि इस नाई के अलावा यह काम किसी का नहीं हो सकता। फिर उसने नाई को बुलवा भेजा। नाई डरता डरता आया। राजा ने कहा, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी, तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी। नाई राजा के पैरों में पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मेरी जीभ मत कटवाइए, मैंने तो सिर्फ पेड़ से कहा था। राजा का दिल पिघल गया और आज्ञा दी कि इसकी जीभ ना काटी जाए, परंतु सजा के तौर पर इसे कोड़े जरूर मारे जाएं, ताकि यह इधर की बात उधर करने की आदत को सुधार सके। नाई पर जमकर कोड़े बरसाए गए और उसने कसम खाई कि वह कभी भी इधर की बात उधर नहीं करेगा। कृतवर्मा। कृतवर्मा हृदय का पुत्र था। वह बड़ा शूरवीर था, लेकिन साथ में कुटिल और क्रूर प्रकृति का भी था। उसने कौरवों के पक्ष में खड़े होकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। उसकी वीरता को देखकर पितामह भीष्म ने उसको अतिरथी और श्री कृष्ण ने महारथी कहा था। महाभारत युद्ध में उसने अपना पूरा पराक्रम दिखाया था। इसकी मार से पांडव सेना विचलित हो उठी थी, लेकिन सात्यकी इससे टक्कर लेने के लिए आ गया और उसने इसके छक्के छुड़ा दिए। उसने इनके घोड़ों को मार गिराया और इससे ऐसी टक्कर ली कि वह युद्ध स्थल में पूरी तरह विचलित हो गया। उसी समय कृपाचार्य वहां पहुंच गए। वे इसको अपने रथ में बिठाकर ले आए। कृतवर्मा युद्ध से पहले कृष्ण के साथ कौरवों की सभा में गया था। कृष्ण उस समय कौरव और पांडवों के बीच समझौता कराने के लिए गए थे और कृतवर्मा इसलिए गया था कि कहीं दुर्योधन किसी प्रकार की उद्दंडता ना कर बैठें। इस स्थिति में वह उसका सामना करता। बस इसी स्थल पर हम कृतवर्मा को एक सत्कार्य में सहयोग देते हुए पाते हैं, नहीं तो अधिकतर उसके कार्य आतताइयों के से हैं। उसने सैमंतक मणि को छिपा दिया था, जिसके कारण सत्राजित को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अतिरिक्त एक बार अश्वत्थामा ने खींचकर रात को सोती हुई पांडव सेना का संहार किया था। उस समय इसने और कृपाचार्य ने मिलकर उन असावधान सैनिकों का वध किया था, जो नींद से उठकर अपनी जान बचाने के लिए खेमों से बाहर भाग रहे थे। फिर खेमों में इसने आग भी लगा दी थी। जब तक यह जीवित रहा, तब तक इसी प्रकार के क्रूर कर्मों में व्यस्त रहा। सात्यकी से सदैव इसका झगड़ा रहता था। अंत में जब प्रभास तीर्थ में यादवों ने मदिरा पीकर आपस में जो युद्ध किया था, उसमें सात्यकी ने इस आतताई का सिर काट डाला था। इस प्रकार इसके जीवन का अंत हुआ। अपमान का बदला। द्रोणाचार्य का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। उन्हें हस्तिनापुर राज्य की ओर से अच्छी वृत्ति तो मिलती ही थी, अच्छा आवास भी मिला हुआ था। राज कुटुंब के छोटे बड़े सभी लोग उन्हें मस्तक झुकाया करते थे। स्वयं देवव्रत भी उनका बड़ा आदर किया करते थे। पर्व और त्योहारों पर द्रोणाचार्य राज कुटुंब में बुलाए जाते थे। उनका सम्मान तो किया ही जाता था, उन्हें अच्छी दक्षिणा भी दी जाती थी।
किंतु द्रोणाचार्य मन ही मन खिन्न रहा करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके मन में कोई चिंता हो, कोई पीड़ा हो। सचमुच द्रोणाचार्य के मन में एक चिंता की आग जला करती थी। वह चिंता की आग थी द्रुपद से बदला। द्रुपद उनका विद्यार्थी जीवन का मित्र था। उन्होंने बाण विद्या प्राप्त करने में उसकी सहायता की थी। उसने उन्हें आधा राज्य देने का वचन दिया था, किंतु जब वे उसके पास गए तो आधा राज्य देने की कौन कहे, उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। द्रोणाचार्य का मन भीतर ही भीतर अपमान की आग से जला करता था। उन्होंने यह सोच रखा था, जब तक वे द्रुपद से अपमान का बदला नहीं लेंगे, संतोष की सांस नहीं लेंगे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे थे, द्रोणाचार्य के भीतर की व्यथा तीव्र होती जा रही थी। उन्हें ना तो रात में नींद आती थी, ना दिन में खान पान अच्छा लगता था। मनुष्य के मन में जब कोई गहरी व्यथा पैदा हो जाती है, तो जब तक वह दूर नहीं होती, उसे अपना ही जीवन भार सा प्रतीत होने लगता है। काफी दिन बीत चुके थे। द्रोणाचार्य की उम्र का सूर्य ढलने लगा था। सर के बाल श्वेत होने लगे थे। वह पांडव और कौरव राजकुमारों को बहुत कुछ शिक्षा दे चुके थे। सुबह का समय था। द्रोणाचार्य ने क्रम क्रम से अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे पूछना प्रारंभ किया। पांचाल के नृपति द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, क्या तुम उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ला सकते हो? सभी शिष्यों का एक ही उत्तर था, गुरुवर्य, मैं अकेला द्रुपद को बंदी बनाकर कैसे ला सकता हूं? वह पांचाल देश का नृपति है। उसके पास सेना है, सिपाही है, अस्त्र शस्त्र है। सबसे अंत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया। उन्हें अर्जुन पर बड़ा गर्व था। उन्होंने बड़े प्रेम से अर्जुन को बाण विद्या की शिक्षा दी थी। उनके पास जो कुछ था, उन्होंने सब कुछ अर्जुन को सिखा दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अर्जुन को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन स्वयं इंद्र का अंश था। वह बाण विद्या का अद्भुत पंडित था। वह अपने बाणों से आकाश के तारों को भी फल के समान नीचे गिरा सकता था। सूर्यमंडल को भी निस्तेज बना सकता था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया जो दूसरे राजकुमारों से किया था। पांचाल नरेश द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, क्या तुम उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ला सकते हो? अर्जुन बोला, गुरुवर्य, आपके आशीर्वाद से मैं द्रुपद क्या 3 लोकों के नरेशों को भी बंदी बनाकर आपके समक्ष ला सकता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। अर्जुन नतमस्तक हो गया। वह धनुष बाण लेकर पांचाल की राजधानी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सावधानी के साथ वह द्रुपद की गतिविधि का निरीक्षण करने लगा। वह कब बाहर निकलता है और कब और कहां जाता है। अर्जुन को ज्ञात हुआ कि द्रुपद प्रतिदिन प्रातः काल राजोद्यान में भ्रमण करने के लिए जाता है। अर्जुन ने उसे उसी समय बंदी बनाने का निश्चय किया। प्रभात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। गगन मंडल पर चहचहाते हुए पक्षी उड़ रहे थे। पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी। द्रुपद राजोद्यान में धीरे धीरे भ्रमण कर रहा था। सहसा विद्युत के समान पहुंचकर अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया। साथ के अनुचरों ने जब बाधा उपस्थित की तो अर्जुन ने उन्हें मारकर भगा दिया। थोड़ी ही देर में द्रुपद के बंदी होने का समाचार राजधानी के घर घर में फैल गया। सैनिक सिपाही अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। सबने एक साथ मिलकर द्रुपद को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन की बाण वर्षा ने सबको असहाय कर दिया। जिस प्रकार सिंह अपने शिकार को लेकर गीदड़ों के बीच से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर उसकी सेना की पहुंच से बाहर निकल गया। अर्जुन के तेज और उसके अद्भुत शौर्य ने द्रुपद को मुग्ध कर दिया। वह बोला, बड़े शूरवीर हो तुम, किंतु यह तो बताओ तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बंदी बनाया है? तुम बंदी बनाकर मुझे कहां ले जाना चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं कौन हूं यह तो यही बताऊंगा, किंतु आपके दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा से आपको बंदी बनाया है। मैं अपने गुरु के पास ही आपको ले चल रहा हूं। मेरे गुरु ही आपके संबंध में निर्णय करेंगे। विश्वास रखिए, मैं आपके साथ अभद्रता का बर्ताव नहीं करूंगा। द्रुपद आश्चर्य भरे स्वर में बोला, तुमने मुझे अपने गुरु की आज्ञा से बंदी बनाया है?
क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरे गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। द्रुपद के मुख से आश्चर्य के साथ निकल पड़ा, द्रोणाचार्य? द्रुपद की आंखों के सामने एक चित्र नाच उठा। उसने उस चित्र में देखा उसके विद्यार्थी जीवन का मित्र द्रोणाचार्य दीन भाव से उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी मित्रता की याद दिलाकर उससे सहायता की याचना कर रहा है, किंतु उसने उसकी ओर से अपना मुख फेर लिया है और बड़ी उपेक्षा के साथ उत्तर दिया है, वह तो उसे जानता ही नहीं। द्रुपद मन ही मन सोचने लगा। वह तब तक सोच विचार में डूबा रहा जब तक अर्जुन उसे बंदी रूप में लेकर द्रोणाचार्य के सामने नहीं पहुंच गया। उसने द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन बोला, गुरुवर्य, पहचानिए, यही है ना द्रुपद? द्रोणाचार्य ने द्रुपद की ओर देखा। उसका मस्तक झुका हुआ था। द्रोणाचार्य बोले, हाँ बेटा अर्जुन, यही है पांचाल देश का नृपति द्रुपद। उन्होंने ही एक दिन मेरी गरीबी का उपहास किया था। यह मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी हैं, पर इन्होंने ही कहा था, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारी कीर्ति युग युगों तक अक्षय और अमर बनी रहेगी। द्रोणाचार्य ने द्रुपद की ओर देखते हुए कहा, द्रुपद, मस्तक उठाकर मेरी ओर देखो, अब तो मुझे पहचान रहे हो ना? पर द्रुपद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मस्तक झुका ही रह गया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद की ओर देखते हुए पुनः कहा, घबराओ नहीं द्रुपद, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अर्जुन, इन्हें बंधन से मुक्त कर दो। द्रुपद, तुम अपने को स्वतंत्र समझो, तुम चाहे जहां जा सकते हो। अर्जुन ने द्रुपद को मुक्त कर दिया। द्रुपद का मस्तक ऊपर नहीं उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह द्रोणाचार्य की बात का क्या उत्तर दे। द्रोणाचार्य के सामने से जाए तो किस ओर जाए? मनुष्य जब अपने किए पर लज्जित हो जाता है तो उसका यही हाल होता है। सच्ची दोस्ती। दो मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जो मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं, अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी चोट आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था कि नौजवान वहां पहुंच गया। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की दोस्ती को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है, जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। लक्ष्मी जी की अंगूठी। एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की।
कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा आई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पड़ उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे? बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहां निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहां निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। प्रेम का अमोघ अस्त्र। कौशल देश में एक बड़ा ही भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। उसने लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका यह नाम पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजीत राज्य करते थे। अंगुलीमाल के आतंक से वह बेहद परेशान थे। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार प्रसेनजीत 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था कि उसे पता चला भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर हमला कर दिया है? प्रसेनजीत बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम के डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा और रक्षा करूंगा, प्रसेनजीत ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बाह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया। बोले, यह रहा अंगुलीमाल। प्रसेनजीत को काटो तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया है। प्रसेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर और कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का मुकाबला दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने अंगुलीमाल का बड़े प्रेम से अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजीत की आंखें डबडबा आई।
और वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया। भक्ति और संपत्ति। एक बार काशी के निकट के एक इलाके के नवाब ने गुरु नानक से पूछा, आपके प्रवचन का महत्व ज्यादा है या हमारी दौलत का? नानक ने कहा, इसका जवाब उचित समय पर दूंगा। कुछ समय बाद नानक ने नवाब को काशी के 80 घाट पर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आने को कहा। नानक वहां प्रवचन कर रहे थे। नवाब ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल नानक के पास रख दिया और पीछे बैठकर प्रवचन सुनने लगा। वहां एक थाल पहले से रखा हुआ था। प्रवचन समाप्त होने के बाद नानक ने थाल से स्वर्ण मुद्राएं मुट्ठी में लेकर कई बार खनखनाया। भीड़ को पता चल गया कि स्वर्ण मुद्राएं नवाब की तरफ से नानक को भेंट की गई हैं। थोड़ी देर बाद अचानक नानक ने थाल से स्वर्ण मुद्राएं उठाकर गंगा में फेंकना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए गंगा में कूद गए। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। मारपीट की नौबत आ गई। नवाब को समझ में नहीं आया कि आखिर नानक ने यह सब क्यों किया। तभी नानक ने जोर से कहा, भाइयों, असली स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। गंगा में फेंकी गई मुद्राएं नकली हैं। आप लोग शांति से बैठ जाइए। जब सब लोग बैठ गए तो नवाब ने पूछा, आपने यह तमाशा क्यों किया? धन के लालच में तो लोग एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। नानक ने कहा, मैंने जो कुछ किया वह आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने देख लिया कि प्रवचन सुनते समय लोग सब कुछ भूलकर भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन माया लोगों को सर्वनाश की ओर ले जाती है। प्रवचन लोगों में शांति और सद्भावना का संदेश देता है, मगर दौलत तो विखंडन का रास्ता है। नवाब को अपनी गलती का एहसास हो गया। रुपये की खेती। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ही भला और मेहनती था। उसके 2 लड़के थे। वह दोनों को अच्छी सीख देता था। कहता था, जो बोओगे वही काटोगे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और जमीन दोनों लड़कों में बांट दी। एक दिन किसान मर गया। बड़ा लड़का चतुर था। उसने बाप के दिए पैसे से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोतकर बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा कि यदि वह रुपयों को बो देगा तो उनकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। यह सोचकर उसने सारे रुपए खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहलहाने लगी, लेकिन छोटे भाई के खेत में अंकुर भी ना फूटा। काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। मारे परेशानी के वह बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब यह था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वह छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढ कर निकलवाए। उनसे बीज खरीदवाया और खेती कराई। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेत में अनाज ही उगता है, रुपए की फसल तो तिजोरी में होती है। प्रतिज्ञा। भगवान श्री राम जब समुद्र पार कर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने में संलग्न हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों को संकेत दिया कि वानरों, तुम पर्वतों से पर्वत खंड लाओ, जिससे पुल का कार्य पूर्ण हो जाए। आज्ञा पाकर वानर दल भिन्न भिन्न पर्वतों पर खंड लाने के लिए दौड़ पड़े और अनेक पर्वतों से बड़े बड़े विशाल पर्वत खंडों को लाने लगे। नल और नील, जो इस दल में शिल्पकार थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। हनुमान इस वानर दल में अधिक बलशाली थे। वे भी गोवर्धन नामक पर्वत पर गए और उस पर्वत को उठाने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करने पर भी वे पर्वतराज गोवर्धन को ना उठा सके। हनुमान को निराश देखकर पर्वतराज ने कहा, हनुमान, यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भक्त शिरोमणि भगवान श्री राम के दर्शन करा दूंगा, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। यह सुनकर हनुमान ने कहा, पर्वतराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ चलने पर श्री राम का दर्शन कर सकेंगे।
विश्वास प्राप्त कर पर्वतराज गोवर्धन हनुमान जी के कर कमलों पर सुशोभित होकर चल दिए। जिस समय हनुमान जी पर्वतराज गोवर्धन को लेकर व्रज भूमि पर से आ रहे थे, उस समय सेतु बांधने का कार्य संपूर्ण हो चुका था और भगवान श्री राम ने आज्ञा दी कि वानरों, अब और खंड ना लाए जाएं, जो जहां पर है वह वहीं पर पर्वत खंडों को रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानरों ने जहां का तहां पर्वत शिलाओं को रख दिया। हनुमान जी ने भी आज्ञा का पालन किया और उन्हें पर्वतराज गोवर्धन को वहीं पर रखना पड़ा। यह देख पर्वतराज ने कहा, हनुमान जी, आपने तो विश्वास दिलाया था कि मुझे श्री राम के दर्शन कराएंगे, पर आप तो मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहते हैं। भला कहिए तो सही, अब मैं पतित पावन श्री राम जी के दर्शन कैसे कर सकूंगा? हनुमान जी विवश थे, क्या करते, प्रभु की आज्ञा ही ऐसी थी। हनुमान जी शोकातुर होकर कहने लगे, पर्वतराज, निराश मत हो, मैं श्री राम जी के समीप जाकर प्रार्थना करूंगा। आशा है कि दीन दयालु आपको लाने की आज्ञा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका दर्शन कर सकेंगे। इतना कहकर हनुमान जी वहां से चल दिए और रामदल में आकर श्री राम जी के चरणों में उपस्थित हो अपनी प्रतिज्ञा निवेदन की। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी, आप अभी जाकर पर्वतराज से कहिए कि वे निराश ना हो। द्वापर में कृष्ण रूप में उसे मेरा दर्शन होगा। हनुमान जी तुरंत ही पर्वतराज गोवर्धन के पास गए और जाकर बोले, पर्वतराज, भगवान श्री राम की आज्ञा है कि आपको द्वापर में कृष्ण रूप में दर्शन होंगे। द्वापर आया। भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण रूप धारण कर ब्रज में जन्म लिया। उस समय देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रजवासियों द्वारा अपनी पूजा ना पाने के कारण क्रोधातुर हो ब्रज को समूल नष्ट करने का विचार करके मेघों को आज्ञा दी कि आप ब्रज में जाकर समस्त ब्रज भूमि को वर्षा द्वारा नष्ट कर दो। मेघ देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ब्रज पर मूसलाधार जल बरसाने लगे। अतिवृष्टि के कारण ब्रज में हाहाकार मच गया। समस्त ब्रजवासी इंद्र के कोप से भयभीत होकर नंद बाबा के घर की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों, धैर्य धारण करो, इंद्र का कोप आपका कुछ ना कर सकेगा। आओ, हमारे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण गोप तथा ब्रज बालाओं सहित गोवर्धन की ओर चल दिए। पर्वतराज गोवर्धन को दर्शन देकर अंगुली पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों का भय हर लिया तथा अपने वचन तथा सेवक हनुमान की प्रतिज्ञा भी पूरी की।